यह है आज हम पद्म पुराण लेकर आए हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखा गया पुराण यही है। ठीक है, श्री व्यास जी की शिष्य परम बुद्धिमान लोम हर्षण जी ने एकांत बैठे हुए अपने पुत्र अग्रशवा नाम सूत से कहा, बेटा तुम ऋषियों के आश्रमों पर जाओ और उनसे पूछने पर संपूर्ण धर्मों का वर्णन करो। तुमने मुझसे जो संक्षेप में सुना है वह उन्हें विस्तार पूर्वक सुनाओ। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त पुराणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। इसमें आप समझ सकते हैं वेदव्यास जी। ठीक है, क्या हम जिस गुरु से सीख रहे हैं उसके नतमस्तक ना करें उसके आगे? जो आजकल हो रहा है, पुराण क्यों नहीं पढ़ने चाहिए? बल्कि जो आपने आज तक कम से कम 9th तक जो पढ़ा है वो अगर सही से वो 8 या 9 साल आप सही से अपने गुरुकुल पद्धति को अपना लें तो आप बहुत ज़्यादा मतलब माइंड एक्टिवेट हो जाएगा। ये सच बात है, आप पढ़ के देखना। और उसका उदाहरण मोदी है और वो हमारे योगी जी हैं और वो तीसरे बाबा रामदेव। ठीक है, और स्वामी चिन्मयानंद। ठीक है, बहुत सारे ऐसे हैं जो बहुत सारे बड़े बिजनेसमैन हैं। ठीक है, रतन टाटा भी मानते हैं कि, और जितने भी ये बाहर के बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं सब आ चुके हैं भारत, इसीलिए कि यहाँ कुछ ऐसा है जो इन सब में अनोखा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसीलिए भारत से डरती है पूरी दुनिया। और अभी आगे आगे देखना कितने ज़्यादा यहाँ रॉकेट और जितना भी अंतरिक्ष की खोज होगी यहाँ सबसे ज़्यादा माने है। इसीलिए नासा संस्कृत के पीछे भागता है, इसीलिए पुराणों को चोरी करके ले गया है, वो उठा कर ले गया है। इसके आगे की बात मैं चर्चा में बताऊंगा कि ये कैसे करते हैं अंग्रेज ऐसी हरकतें। ठीक है, आपको भी बहुत दुख होगा। ठीक है, समझते हैं आप, पहले इसे पढ़ते हैं। मैंने महर्षि वेदव्यास जी के मुख से समस्त प्राणों का ज्ञान प्राप्त किया है और वह सब तुम्हें बता दिया है। अतः मुनियों के समक्ष तुम उसका विस्तार साथ वर्णन करो। पर योग में महर्षि जो उत्तम काल में उत्पन्न हुए थे साक्षात भगवान से प्रश्न किया। वे यज्ञ करने और योग्य व पावन प्रदेशों को जानना चाहते हैं। भगवान नारायण की सबके हितोष है। जितने भी कहते हैं कि ये कौन है, ठीक है, नारायण भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं सभी लोग। सृष्टि का संचार ही वे करते हैं। ठीक है, वे धर्मनुष्ठान की इच्छा रखने वाले उन महर्षियों के पूछने पर बोले, मुनिवर यह सामने जो चक्र दिखाई दे रहा है यह इसकी कहीं तुलना नहीं है, क्योंकि इसे नाभि सुंदर और स्वरूप दिव्य है। यह सत्य की ओर जाने वाला, इसकी गति सुंदर एवं कल्याणमयी हो। तुम लोग सावधान होकर नियम पूर्वक इसके पीछे पीछे जाओ, तुम्हें अपने लिए हितकारी स्थान प्राप्ति होगी। यह धर्म्य चक्र यहाँ से जा रहा है। जाते जाते जिस स्थान पर इसकी नेमी जीर्ण शीर्ण होकर गिर पड़े उसको पुण्य प्रदेश समझना। उन सभी महर्षियों ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और वह धर्म चक्र निमिष्टा करने और गंगावर्त नामक स्थान पर गिर गए। गंगावर्त नामक स्थान आज भी है। तब ऋषियों ने निमिषीर्ण होने के कारण उस स्थान नाम को निमिष रखा और वह निमिषारण्य में दीर्घ काल तक चालू रहे। नाम कैसे पलटते हैं अब आपको बताता हूँ। जैसे पाकिस्तान का नाम पहले क्या था, ठीक है, लाहौर का नाम पहले क्या था, आप गूगल पे पढ़ेंगे आपको सब बता देगा। राम जी से सारे ताल्लुकात हैं इस पूरी सृष्टि के। ठीक है, उनके 2 पुत्र थे, 2 पुत्रों के भी फिर, ठीक है, उन चारों भाइयों के भी 2-2 पुत्र थे। उन पुत्रों के साथ जो विवाह हुआ उनकी जागीर, उनकी जमींदारी, तो वो सब पृथ्वी पे कहीं ना कहीं भारत में इससे ही जुड़े हैं। ठीक है, करते करते आज इनके टुकड़े कर दिए गए। ठीक है, कुछ राक्षस लोगों ने जिस तरह आज कश्मीर का नाम बदनाम ही कर रखा है, बंगाल का स्थिति बहुत ही बुरी कर दी है। ठीक है, बंगाल काली माता के नाम से जाना जाता है और आज क्या स्थिति है वो देख लो आप सभी के सामने। पढ़ते हैं, चालू रहने वाले यज्ञों का अनुष्ठान आरंभ कर दिया। वही तुम भी जाओ और ऋषियों के पूछने पर उनके धार्मिक विषय संशयों का निवारण करो। तदंतर ज्ञानी अग्रशवा पिता की आज्ञा मानकर उन्हें मुनीश्वर के पास गए तथा उनके चरण पकड़कर हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। सूत जी बड़े बुद्धिमान थे, जो चंद्रमा के समान उज्ज्वल और स्वच्छ हैं। जिनके चंद्रमा आज नहीं नाम है, ये पुराण को लिखे हुए सबसे पहले, और तब से चंद्रमा का नाम है। अब इससे ज़्यादा वैज्ञानिक और क्या लोगे? पढ़ना शुरू करो अपने पुराणों को, बहुत अंदर तक की बात पता लगेगी। संस्कार भी आएंगे साथ में। संस्कार का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ हो जाएंगे, संस्कार का मतलब ये है कि आप एक ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति बन जाएगी, आपके चक्र होंगे। ठीक है, ओरा बन जाएगा। और जो भगवान के पीछे बनी रहती है वो हर इंसान के पास होता है। आपकी ज्ञानेंद्रिय बढ़ेंगी, ज्ञानेंद्रिय मतलब आपकी याद करने की क्षमता बढ़ेगी, जिसमें हाथी की सूंड के समान आकार वाले नाकों के इधर उधर वेग पूर्वक चलने फिरने से फेन पैदा होता रहता है। ब्रह्मा जी के प्रादुर्भाव की कथा वार्ता में लगे हुए व्रत नियम परायण श्रेष्ठ ब्रह्मांड जिसका सदा सेवन करते हैं, ओमकार जप से विभूषित त्रिभुवन गुरु ब्रह्मा जी ने अपनी दृष्टि से, ठीक है, पवित्र किया। इसे जो पीने में स्वादिष्ट है और अपनी विशालता के कारण रमणीय जान पड़ता है, वह पुष्कर तीर्थ का पापहारी जल हम लोगों को पवित्र करे। ठीक है, इसमें पानी की भी पहले से ही बात कर दी है। ठीक है, इसमें आपको सभ्यता नजर नहीं आई, बड़ों का अपमान नहीं करना जो आज हो रहा है। सत्य श्री सनातन धर्म के पेज पे जाके देखना, आपको सच में कुछ लगेगा कि यार कुछ तो बात है इस पेज में। हमारी पूरी टीम लगती है, मेहनत लगती है। मैं कभी नहीं कहता कि आप जाके मेरी वीडियो को लाइक करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ठीक लगे आपको, अगर सच में लगे कि ये वाकई में ही काम की चीज़ है तो आपको देखना ही है। पापों से मुक्ति के लिए इस चैनल को, ठीक है, देखते रहें। और कुछ गलत लगे तो कमेंट में बताएं और हैशटैग गुरुकुल अपनाएं अगर गुरुकुल की व्यवस्था को चाहते हैं। नमस्कार। क्योंकि गुरुकुल भारत में सिर्फ 22 या 23 ही हैं, 22-23 भी अब हुए, पहले तो वो भी नहीं थे। जो गुरुकुल बचे हैं वो 12-13 ही हैं।
तो हैशटैग गुरुकुल और गुरुकुल की पद्धति को अपनाओ, बहुत सारे ज्ञान प्राप्त होंगे हर बच्चे को। नमस्कार, और तहजीब भी होगी। नमस्कार, धन्यवाद।